हेलो। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो हाउ द जोश दोस्तों, हाउ द जोश। तो साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ आया हूं कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अभी हाल में प्रकाशित हुई है और उसके संदर्भ में कई मीडिया रिपोर्ट्स ने बाद में कहा है कि एलआईसी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, एलआईसी जो है बहुत घाटे में चली गई, या कांग्रेस या कई राजनेता और लोग इस तरह से कहने लग गए हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने या प्रेजेंट जो हमारी गवर्नमेंट है उसने एलआईसी को यूज़ किया और एलआईसी के पैसे को, पॉलिसी होल्डर्स के पैसे को जो है अदानी ग्रुप के शेयर्स खरीदने में लगा दिए। और अब जो खुलासा हुआ है उससे अदानी ग्रुप के शेयर में जो भूचाल आ गया है, जो गिरावट का दौर चल रहा है, जो अभी खत्म होने का, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, उसमें एलआईसी के लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए, स्वाहा हो गए। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा कई सारी चीज़ें आज डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं, अगर एलआईसी या कोई भी इन्वेस्टर सेकेंडरी मार्केट से शेयर्स परचेस करता है तो वो उसको शेयर्स मिलते हैं, लेकिन उस शेयर जो परचेस करने का पैसा होता है वो कंपनी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से नहीं जाता है। जी हाँ, अगर हमने खरीदे तो किसी ने 200 शेयर बेचे, किसी ने 500 बेचे, किसी ने 5000 बेचे, किसी ने लाख शेयर बेचे। इस तरह से वो शेयर बेचते हैं और वो पैसा उनके पास जाता है। और एलआईसी ने या हम लोग जो शेयर्स खरीदते हैं उसके पास शेयर्स आ जाते हैं और वो पेमेंट करती है, कंपनी के पास वो कोई पैसा नहीं जाता है। दूसरा साथियों, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि एलआईसी जो है बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लेयर है। ये छोटा प्लेयर नहीं है कि हमने आज 10% की गिरावट आ गई, एक क्वार्टर के रिजल्ट खराब आ गए तो शेयर डंप कर दिया, या हमने 100 रुपये पे कोई पोजीशन बनाई, वो 70 रुपये हो गया तो बाहर निकल गए। वो किसी की सुनी सुनाई बातों पर किसी शेयर्स में अपनी होल्डिंग नहीं करते हैं। एक इनकी पूरी हियरार्की है, पूरा चेन है, पूरा सेट ऑफ प्रोटोकॉल है, पूरी एक एक्सपर्ट पैनल है, पूरी एक टीम है जो पूरी एक स्टडी करते हैं, उनके पैरामीटर्स को मैच करते हैं, उसके बाद ही वो शेयर्स परचेस करते हैं। और जब ये लोग शेयर्स परचेस करते हैं तो एलआईसी में आईआरडीए के नियमों के अनुसार किसी भी कंपनी में ये लोग 10% से अधिक की हिस्सेदारी नहीं करते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्री हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, चाहे कोई भी शेयर हो। तो साथियों, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि एलआईसी ने टोटल अदानी ग्रुप में 28,000 करोड़ के शेयर्स खरीदे हैं। जी हां, 28,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है। ये शेयर्स इन्होंने समय समय पर खरीदे हैं। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि अदानी इंटरप्राइजेस में इन्होंने 200 रुपए से स्टार्टिंग करी है और अब एफपीओ पे भी इन्होंने पैसा लगाया है। तो दोस्तों, इतनी कार्नेस से पहले एलआईसी की जो मार्केट वैल्यू थी, जो उन्होंने 28,000 करोड़ रुपया लगाया था, वो 88,000 करोड़ पहुंच गई थी, यानी लगभग 3 गुना से भी ज्यादा। और इतने कार्नेज के बाद आज की डेट में भी एलआईसी की होल्डिंग, जो अदानी ग्रुप में 28,000 करोड़ रुपया उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा था, आज भी 56,142 करोड़ है, यानी कि आज भी 100% गेन से अधिक है। यानी आज के दिन भी अगर एलआईसी अपने सारे शेयर अदानी ग्रुप के बेच देती है, सेल कर देती है मार्केट में, तो वो 100% प्लस प्रॉफिट के साथ बैठी है। तो पॉलिसी होल्डर्स हों, छोटे निवेशक हों, जिन्होंने एलआईसी में पैसा लगाया है, एलआईसी पे अपना विश्वास रखा है, तो आप लोगों को घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा सेफ है, सुरक्षित है और उसमें आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, एलआईसी का मैं थोड़ा और आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये मार्केट में प्ले अराउंड करती है, किस तरह से ये काम करती है। देखिए, आपको याद होगा अभी कुछ साल पहले वेदांता जो है डीलिस्ट कराने के लिए बायबैक लेकर आए थे। उन्होंने 105 रुपए पर बायबैक की अनाउंसमेंट करी कि हम 105 रुपए आपको देंगे, आप बायबैक करिए, हमें शेयर टेंडर कर दीजिए। एलआईसी उसमें मेजर चंक होल्ड करता है। उन्होंने कहा नहीं, हम बायबैक में शेयर टेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने बोला कि वेदांता की फेयर मार्केट वैल्यू 320 रुपए है और वेदांता का बायबैक जो है फ्लॉप हो गया।
उसके कुछ समय बाद वेदांता दोबारा डीलिस्ट प्राइस लेके आया, बाय बाय प्राइस लेके आया और उन्होंने 235 रुपये करा। LIC ने उस समय भी टेंडर शेयर नहीं करे अपने शेयर और वो फिर बायबैक फ्लॉप हो गया, पूरी तरह भर नहीं पाया। और आज अगर हम देखें आज की डेट में करंट मार्केट प्राइस भी वेदांता की 320 रुपये। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि LIC ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी या किसी कारोबार किसी घराने के दबाव में आके काम कर रही है, अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग उस तरह से नहीं करती है। दूसरा ऐसा ही है कि आप लोगों को सत्यम का एग्जाम्पल पता होगा। सत्यम में भी LIC की होल्डिंग थी और वो क्रैक हो गया, बहुत इंस्टीट्यूशंस की इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन उसने अपना धैर्य बरकरार रखा और जब 7 रुपये आ गया था LIC ने डबल माल परचेज करा। और उसके बाद जब ये टेक महिंद्रा के साथ इसका विलय हुआ, उनको टेक महिंद्रा के शेयर मिले शेयरधारकों को और LIC ने उसमें एक हैंडसम प्रॉफिट कमाया। और साथियों LIC के एक थोड़ा हम देखते हैं कि LIC के जो पॉलिसीज होती हैं वो ट्रेडिशनल प्लान है और यूलिप प्लान है। जो ट्रेडिशनल प्लान का पैसा होता है वो LIC कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करती है। जो यूलिप प्लान होते हैं उसका पैसा जरूर शेयर मार्केट में लगाया जाता है, लेकिन यूलिप प्लान में भी साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा 4 तरह के प्लान होते हैं, इनकम प्लान, सिक्योर्ड प्लान, ग्रोथ प्लान, बैलेंस प्लान। जो उसका ग्रोथ पोर्टफोलियो होता है उसमें 60 से 70% पैसा मार्केट में लगाया जाता है, लेकिन IRDA के स्पष्ट गाइडलाइंस हैं कि किसी भी कंपनी में इंश्योरेंस कंपनी 10% से अधिक पैसा नहीं लगा सकती। उसको LIC पूरी तरह होल्ड करती है, पूरी तरह मानती है, जो प्रोटोकॉल बनाया गया उसी के हिसाब से चलती है। तो साथियों मैं आप लोगों को कहूंगा कि LIC जो है टोटल 41,66,000 करोड़ रुपए के एसेट्स मैनेज करती है आज की डेट में। और LIC की जो होल्डिंग है, जो 28,000 करोड़ रुपए उन्होंने अदानी ग्रुप्स में लगाया है, वो सिर्फ 0.975% है, यानी 1% से भी कम वैल्यू है। और उस पर भी आज LIC की मार्केट वैल्यू 56,000 करोड़ है, जो उन्होंने 28,000 करोड़ लगाया है। यानी आज भी LIC ने जो इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रुप्स में करी है उस पे आज भी वो 100% गेन के साथ बैठे हैं। जी हाँ साथियों, गेन के साथ बैठे हैं। तो आप लोग पॉलिसी होल्डर्स हैं, आप लोग घबराइए मत, LIC पे भरोसा रखिए। और ये मीडिया जो आप लोगों को बता रहा है, एक तरफ की खबर बता रहा है। हाँ, नोशनल लॉस जरूर हुआ है LIC को, लेकिन ये शेयर मार्केट है, इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। आपका नेशनल प्रॉफिट भी होता है, नेशनल लॉस भी होता है, उससे आपको घबराने की दिक्कत नहीं है साथियों। तो आप लोग मैनेज करें, बनाए रखें। और LIC ने अपनी स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने अभी अपने होल्डिंग्स को बरकरार रखा हुआ है और आने वाले समय में वो इसको रिव्यू करेंगे। तो आप लोग किसी भी तरह से घबराइए मत साथियों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग और कमेंट में अपने विचार दे सकते हैं कि मैं आने वाले समय में और कैसी वीडियो बनाऊं, तो इस पे जो भी और आगे डेवलपमेंट होती है मैं उस पर एक और वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार दोस्तों।